Hello friends, welcome to Season Academy. This is Abhishek Naren and I am a physics educator at Season and online learning platform. जैसे कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि नीट 2021 का पेपर कैसा था और क्या टफनेस लेवल था, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के रिव्यू के बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए, कितने स्कोर आपके आएंगे तो आप सेफ हो। उसी पे बेस्ड हम आज नीट 2021 के एक्सपेक्टेड कटअप को लेकर आए हैं। अगर आपका स्कोर इस कटअप के बीच में रेंज करता है तो आप सेफ हो। हमारी टीम सीजन एकेडमी ने काफ़ी वर्क करके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस पे आपके लिए एक कटअप जनरेट किया है, और काफ़ी सारे फैक्टर्स भी उस पर डिपेंडेंट हैं। जो सारे फैक्टर्स हम आज डिस्कस करके आपके लिए एक कटअप जनरेट किए हैं वो आज डिस्कस करेंगे। सो जो पहला फैक्टर है वो है डिफ़िकल्टी लेवल। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना है कि फ़िज़िक्स मॉडरेट लेवल का था, क्योंकि जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो लेंदी थे, कैलकुलेशन बेस्ड ज़्यादा थे। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के क्वेश्चन हो गए, सेमीकंडक्टर वाले क्वेश्चन हो गए, आप वो डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते थे सिर्फ फार्मूला लगा के। तो फिजिक्स जो था वो ओवरऑल मॉडरेट लेवल का था। केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री आसान था, बट कुछ क्वेश्चंस जो थे वो उनमें क्लोजेस्ट ऑप्शन थे, जिनमें काफ़ी क्लोज ऑप्शन होने के कारण स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ हो गए थे और क्या ऑप्शन करेक्ट है वो समझ नहीं पाए थे, और उनमें टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगा था। इस चीज़ के लिए आपका कंसेप्ट 100% क्लियर होना चाहिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हो। तो केमिस्ट्री जो था वो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट था। बायो की बारे में बात करें तो बायो एज़ यूजुअल इजी लेवल का था, लास्ट ईयर की तरह आप अच्छा स्कोर कर सकते थे। सेकेंड जो फैक्टर था कि क्वेश्चन किस पे बेस्ड थे, तो क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी पे बेस्ड थे और डिस्ट्रीब्यूटेड थे 90 to 95%। कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड थे, क्योंकि जो चैप्टर्स जो एनटीए पूछ रहा है 2-3 सालों में, वो सारे चैप्टर से क्वेश्चंस मिलाकर वो पूछ रहे हैं। वैसा ही क्वेश्चन इस बार भी देखा गया है, सो हमें पूरे चैप्टर्स को पढ़ने चाहिए। थर्ड जो फैक्टर है लैंग्वेज टाइप प्रॉब्लम्स। लैंग्वेज टाइप प्रॉब्लम्स में काफ़ी बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स थे जिनमें पढ़ो और फिर पढ़ के उनको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लग रहा था, ये भी एक फैक्टर है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो जब पढ़ रहे थे और वो बहुत ही जल्दी जल्दी पढ़ के उनको सॉल्व करने में बहुत ही प्रॉब्लम हो रही थी। सो आपका अगर रीडिंग एफिशिएंसी बहुत अच्छा है तो आप सारे क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी पढ़ के सॉल्व कर सकते हो। फोर्थ फैक्टर था क्लोज ऑप्शन। मैंने ऑलरेडी कहा है केमिस्ट्री में कुछ क्वेश्चंस जो थे वो क्लोज ऑप्शंस वाले पूछे गए थे। जैसे स्टेटमेंट वाइज वाले भी कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ एजर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन थे। डायरेक्ट एजर्शन रीजन नहीं था, बट एक एजर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को बनाए गए थे। फिफ्थ जो है वो टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट कहने का सेंस था कि आप पेपर में टाइम मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है इस बार, क्योंकि पेपर लैंग्वेज वाला था। ज़्यादातर क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी बड़े लैंग्वेज के थे, आप पढ़ो और फिर सॉल्व करो, इसमें काफ़ी टाइम जा रहा था। और फिर क्लोज ऑप्शन वाले में भी आपको कौन सा ऑप्शन टिक करना है वो भी समझने में थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लग रही थी। सिक्स जो फैक्टर है सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए वाले क्वेश्चन जो थे वो काफ़ी इजी थे, आप इजीली सॉल्व कर पाते, बट सेक्शन बी वाले जो थे वो मॉडरेट लेवल के थे और वो चॉइस वाले भी थे। तो आपको ये भी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी कि आपको कौन से क्वेश्चन को करने चाहिए, और ये क्वेश्चंस मॉडरेट लेवल के भी थे, इजी नहीं थे कि आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर सकते थे। सेवेंथ जो है वो आपका रीडिंग एफिशिएंसी। आप कितना जल्दी क्वेश्चंस को पढ़ते हो और आप बनाना स्टार्ट कर देते हो क्वेश्चंस को, क्योंकि क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कहा है कि लैंग्वेज वाले प्रॉब्लम्स को आपको पढ़ के और फिर एनालाइज करके सॉल्व करने में थोड़ी टाइम लग सकती है। तो आपकी रीडिंग एफिशिएंसी अगर अच्छी होगी तो आपका स्कोर बहुत ही अच्छा आएगा। सो ओवरऑल ये सारे फैक्टर्स को डिस्कस करने के बाद हम ओवरऑल पेपर को बोल सकते हैं वो इजी टू मॉडरेट था। और अगर बात करें सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ क्या हो सकती है, कितने आप स्कोर लाओगे सब्जेक्ट वाइज तो आप सेफ रहोगे, तो फिजिक्स में आप अगर 115 to 120 स्कोर लाते हो तो आप काफ़ी सेफ हो। अगर 110 भी लाते हो तो आप सेफ हो, क्योंकि फिजिक्स थोड़ी सी टफ थी। केमिस्ट्री के बारे में बात करें तो 130 to 135 के बीच में अगर आपका स्कोर रेंज कर रहा है तो आपका स्कोर काफ़ी अच्छा है केमिस्ट्री में। और बायो, जब बायो जो था वो एज़ यूजुअल ईजी पूछा गया था, तो आप कोशिश किए होगे 330 to 335 लाने का, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। ओवरऑल कट ऑफ हो सकता है 595 to 605।